यूपी के मुरादाबाद में एबीपी न्यूज मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं फैजा और दिवाकर। इन लोगों की जो प्रेम कहानी है, जो वीडियोस हैं, जो तस्वीरें हैं, वो पिछले 6 महीने से सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आ रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि इनकी शादी होती है 6 महीने पहले, क्योंकि फैजा ईरान से हैं, दिवाकर भारत से हैं, दोनों की शादी होती है। एक सेरेमनी ईरान में होती है, एक सेरेमनी भारत में होती है, तो जाहिर सी बात है लोगों को वो चीज़ पसंद आई और चर्चाएं भी इस प्रेम कहानी की हर तरफ थी। लेकिन 6 महीने बाद जाकर ये दोनों सामने आते हैं, एक पुलिस में कंप्लेंट देते हैं और कंप्लेंट इस बात की कि 6 महीने से, जब से इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई, जब से ये लोग सोशल मीडिया पर लोगों के सामने गए, तो एक तरफ प्यार मिल रहा था लोगों का, तो दूसरी तरफ जो लोग हैं, कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो इनको टारगेट करके अलग अलग तरह से ट्रोल कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। 6 महीने बाद जब ये दोनों सामने आए तो कुछ लोगों पर इन लोगों ने ऐसे आरोप लगाए हैं जिसको पुलिस भी कंसिडर कर रही है। पुलिस की तरफ से बेश्योरिटी दी जा रही है कि हम इस मामले में देखते हैं क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि सख्त एक्शन की मांग इन लोगों की तरफ से फिलहाल की जा रही है। इस वक्त दिवाकर हैं, फायजा हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। अभी भी हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो मेरा सवाल यही था आपसे कि एक तरफ प्यार मिला तो दूसरी तरफ ट्रोल्स, थ्रेट्स, ये सब भी मिले। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी चीज़ को? क्या इस वजह से टारगेट किया जा रहा है क्योंकि फायजा ईरान से हैं, आप भारत से हैं, या इस वजह से कि आप दोनों अलग अलग धर्म से हैं और आप लोगों की शादी हो गई है? मतलब किस वजह से आपको लगता है ज़्यादा टारगेट आप लोग को किया जाए? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन रीज़न है टारगेट का, वो रिलीजन ही है। वो ये नहीं है ईरान, अगर वो सऊदी अरेबिया से भी होती तभी भी ये होता। तो जो मेन जो लोग ऑफेंड हो रहे हैं, रेडिकल पीपल जो ऑफेंड हो रहे हैं, उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही कि भाई कैसे एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़की से शादी कर ली। और इवन दो इनके पेरेंट्स भी मान गए और दोनों तरफ से सब कुछ अच्छे से हो गया, तो वो चीज़ उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो यही रीज़न है एक कि हमको इतना ज़्यादा थ्रेट आ रहा है। पहले तो इग्नोर किया हमने, जाहिर सी बात है, क्योंकि होता रहता है ऐसी चीज़। ब्लॉक 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 बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों को ब्लॉक करा। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, यूट्यूब पर एक्टिव हैं, व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं थ्रेड्स और ये ट्रोल्स जो होते हैं, इससे कहीं ना कहीं आप अवेयर थे कि ऐसा होता है? पहले नॉर्मल लगा हाँ, सबको? बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था। कमेंट सेक्शन में, जैसे हर वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में अब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ होती है, बहुत चीज़ें बोली जाती हैं। तो वो सब मुझे उस बार वो अवगत था उस चीज़ों से, मैं सारी चीज़ों से, तो मैंने उसको इग्नोर करा, लेकिन एक लिमिट तक इग्नोर कर पाया। क्योंकि अब जो है फ़ाइज़ा एज अ वाइफ यहाँ आ चुकी है इंडिया, एंट्री वीज़ा पे है और यहीं पर हमारे जो है सेटल होने का प्लान है। तो मेरे लिए उसकी सेफ्टी बहुत पहले है। कोई भी, अब हर चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। जब वो चीज़ गले तक आ जाए, जब वो चीज़ यहाँ तक आ जाए कि भाई हम वी विल मर्डर यू, तो हम कैसे उसको इग्नोर करें? सो वी टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ पीपल। स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग आप लोगों ने की है। मुझे एक चीज़ ये जाननी है कि जब ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ गई तो जाहिर सी बात एक सेफ्टी इशू है यहाँ पर, तो किस तरह की मांग आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से की है? मैम, सबसे पहले तो हमने जो सर से बात करी, एसएसपी सर से बात करी, और उनको पूरी जो जो भी ये चीज़ें हुई हैं उन्हें पूरी जानकारी दी। उसके बाद हमने ये कहा कि सर, आप जो मेन जो चीज़ हैं, जो लोग हेट फैला रहे हैं हमारे प्रति, उनके खिलाफ़ आप कार्रवाई करें, और जो इस तरीके के मैसेज कर रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। और हमें जो पूरा पुलिस पे, अपने स्टेट की गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है दैट दे आर टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट देम। स्टेट की गवर्नमेंट की आपने बात करी, क्या स्टेट गवर्नमेंट सीएम से आपने मुलाकात करने की, बात करने की कोशिश की? क्या उनको भी कोई दरख्वास्त आप लोगों की तरफ से दी गई? मैम, फ़िलहाल तो कोई दरख्वास्त नहीं दी गई है, बट मुझे उम्मीद है, क्योंकि एसएसपी सर ने बहुत अच्छे से बात करी है, तो मुझे पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है कि वो ही इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे और आराम से इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। और हमें एक सेफ्टी महसूस होगी, ख़ास तौर से फ़ाइज़ा को सेफ्टी जो है इंडिया के अंदर। क्योंकि मैम, ये जो चीज़ है ना, ये एक फ़ॉरेन भी है, मतलब एक फ़ॉरेनर इन इंडिया, तो रेपुटेशन वाली बात आ जाती है। जैसे फ़ाइज़ा ने बताया कि उसके पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये मैसेज जा रहा है कि भाई इंडिया में लड़कियाँ सेफ़ नहीं है। तो ये जो चीज़ है, इसमें जो है इंडिया की भी एक तरीके से इंसल्टिंग हो रही है कि भाई वहाँ पे इस तरीके के रेडिकल लोग रहते हैं। तो ये कंट्रीज़ की, दो कंट्रीज़ की बात आ जाती है, तो वहाँ पर तो सरकार को पूरा इस पे ध्यान देना चाहिए। पूरा सरकार को ध्यान देना चाहिए। फ़ायज़ा से भी सवाल लेंगे, लेकिन क्योंकि फ़ायज़ा हिंदी में बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाती हैं, इसलिए इंग्लिश में उनसे सवाल कर लेते हैं। फ़ायज़ा, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू के दीज ट्रोल्स अ बिग सेफ्टी इशू? एक्चुअली
Those are all safety issues. Maybe even they don't. Maybe they cannot do any kind of serious action. But this thing that they dare to talk about such things bravely without having any kind of fear, it is so like it is so bad. It is so bad. Like I myself think that there must be a very serious action, very serious laws about such people. Look, we have different Muslim here living, but not all of them are like this. These are from radical group. Even okay, Iran is some kind of Muslim country where it is not like this. He was that person who messaged me. He just encouraged me to see Dr. Zakir videos. Even in Iran, the most religious person does not know him as a mentally health person. He is terrorist, and he was just it is about my human right. Even if I don't feel fearful, it is about my human right. I come from Iran here to live happily with my husband, and I need some basic things, and one of those basic things is about safety issues. So, if even though if they don't do any kind of things, special things, and they just talk, it is such a big issue that in this democratic country they have this kind of dareness to say such thing. मतलब इतना करेज उन कट्टरपंथियों में आ जाना कि वो इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात फैज़ा ने कही कि ईरान में भी कोई इस तरह से नहीं कहता है कि आप पर्टिकुलरली किसी भी शख्स की वीडियो देखिए और इस तरह की बातें नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। टारगेट किया जा रहा है आप? बिल्कुल मैम, सीधे रूप से टारगेट किया जा रहा है, और रिलीजन इसमें मेन है कि रिलीजन का एक फैक्टर आ जाता है। दूसरा इसमें एक चीज़ होती है कि कुछ लोग होते हैं जो नाम लेके, जैसे हमारी जब फ़ायज़ा पिछली बार इंडिया आई थी फादर के साथ, तो वीडियोस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थी, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करके अपने आप को जो है पॉपुलर करने की कोशिश करते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जाते हैं कि इन सब चीज़ों में इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फैमिली में डर है, दोनों फैमिलीज? फ़िलहाल मेरी फैमिली में तो मैम चलिए ठीक है, मैं समझा लेता हूँ, ऐसा कुछ डर नहीं है। बट हाँ, उसकी फैमिली में एक इशू है क्योंकि उनकी बेटी यहाँ पर है, और जब वो वहाँ से विदा हुई तो उनके फादर ने बोला कि तुम ही इसके फादर हो, तुम ही मदर हो, सब कुछ तुम ही हो वहाँ पे, तो मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो अगर चिंतित होते हैं इस चीज़ों से, तो ये मेरे ऊपर बात है कि भाई तुम ख्याल नहीं रख पा रहे हो उसका। देखिए, यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं सेफ्टी के, सिक्योरिटी के, और यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि अपनी मर्जी से शादी की है, परिवार को कोई परेशानी नहीं है, तो फिर उन कट्टरपंथियों को क्यों परेशानी हो रही है जो सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, और फॉलो नहीं भी करते हैं तो फिर इनको एक तरीके से वॉच कर रहे हैं और हर बात पर इनको टारगेट कर रहे हैं। सवाल ये होता है कि पुलिस में शिकायत तो दे दी है, लेकिन एक्शन क्या होगा, कितना बड़ा होगा, क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा इस वक्त सेफ्टी का है, क्योंकि इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये डर जरूर है कि आखिर पुलिस में कंप्लेंट देने के बाद भी अगर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता और ये चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर क्या करेंगे? फिर मैम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। जैसे हमारा जो इंडियन लॉ है, हर चीज़ का मतलब एक तरीका है कि हाँ, पहले आप नीचे स्तर से ऊपर तक जाएंगे। अभी हम जो है, मुझे विश्वास है, लेकिन अगर 0.1% ऐसा होता है कि कोई एक्शन नहीं होता, देन फिर हम फर्दर स्टेप लेंगे। फिर फॉरेन मिनिस्ट्री तक भी मैं जो है एक एप्लीकेशन देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, आगे तक अपनी बात जो है वो पहुँचाने की कोशिश इन दोनों की तरफ से की जाएगी। कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.